टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ग्रेवस्टोन डोजी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। ग्रेवस्टोन डोजी का नाम जापान के लोगों ने कब्र के पत्थर के ऊपर रखा है। कब्र का पत्थर क्या होता है यह आप सब जानते ही हैं। जिसके ऊपर मरने वाले का नाम या उसके विषय में कोई बात लिखी हो उसे ग्रेवस्टोन या कब्र का पत्थर कहते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। इन दोनों कैंडल में तीन बातें एक समान होती हैं। इनका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होता है। इनकी अपर शेडो लंबी होती है। इनमें कोई रंग नहीं होता है। ग्रेवस्टोन डोजी मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। ग्रेवस्टोन डोजी को अगर आप इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यह चार्ट में हाई बनाए, और यदि आप हिस्टोरिकल चार्ट में देख रहे हैं तो यह कम से कम 25 दिन का हाई बनाए तो यह बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। यदि ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट के बीच में बनता है तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है। आइए अब चार्ट में हम ग्रेवस्टोन डोजी को देखते हैं। जैसा कि आपको चार्ट में ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे रहा है, यह चार्ट में हाई बना रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेवस्टोन डोजी की मदद से हम मार्केट में सेलिंग कैसे करें। डोजी से पहले जो कैंडल है, प्राइस जब तक उसके नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको सेलिंग नहीं करना है। प्राइस जब नीचे आ जाए तो यह हमारे लिए सेलिंग करने का सिग्नल है या कंफर्मेशन है कि अब मार्केट में सेलर की पकड़ मजबूत हो गई है। यह समय हमारे लिए सही है जब हम सेलिंग करें। सेलिंग करने के तुरंत बाद आपको ग्रेवस्टोन डोजी के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। अब आखिरी सवाल यह है कि हम प्रॉफिट कहां पर बुक करें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बनता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। यदि आपको ट्रेंड बदलने वाला कोई सिग्नल दिख जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने ग्रेवस्टोन डोजी के विषय में संपूर्ण रूप से सीखा। यदि आपको वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम जापान के लोगों ने ड्रैगन फ्लाई के नाम पर रखा है। यह एक प्रकार का छोटा उड़ने वाला कीड़ा होता है। आपने इसे खेतों में या फिर मैदानों में बारिश के समय आसमान में उड़ते हुए जरूर देखा होगा। दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। इन दोनों में तीन बातें एक समान होती है। पहली बात कि इनका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होता है। दूसरी बात कि इन दोनों की लोअर शेडो लंबी होती है। और तीसरी बात कि इनमें कोई कलर नहीं होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी तेजी को दर्शाने वाली कैंडल है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी शुरू होने वाली है। ड्रैगन फ्लाई डोजी को अगर आप इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि यह लो के साथ बने
और यदि आप इसे हिस्टोरिकल चार्ट में देख रहे हैं तो यह कम से कम 25 दिन के लो के साथ बने तभी यह काम करेगा। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के बीच में बनता है तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है। आइए अब चार्ट में ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखते हैं। जैसा कि आपको चार्ट में ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई दे रहा है, यह चार्ट में लो बना रहा है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी की मदद से हम बाइंग किस प्रकार करें। डोजी से पहले की जो कैंडल है, प्राइस जब तक उसके ऊपर नहीं आ जाता तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। प्राइस जब ऊपर आ जाए तो यह हमारे लिए बाइंग करने का कंफर्मेशन या सिग्नल है कि अब मार्केट में बायर की पकड़ मजबूत हो गई है। यह समय हमारे लिए सही है जब हम बाइंग कर सकते हैं या खरीदी कर सकते हैं। खरीदी करने के तुरंत बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब आखिरी सवाल यह है कि हम प्रॉफिट कहां पर बुक करें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बन जाता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। यदि आपको कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल दिख जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने ड्रैगन फ्लाई डोजी के विषय में सीखा। यदि वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको हैमर के विषय में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हैमर कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। इसका नाम हैमर इसलिए है क्योंकि यह एक हथौड़ी के जैसा दिखाई देता है। हैमर तेजी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है, इसलिए यह मार्केट के बॉटम पर ही बनती है। यह कैंडल तब बनती है जब मार्केट में लंबी मंदी के बाद आखिरी कैंडल के दिन मार्केट क्लोजिंग के समय अच्छी तरह कवर होकर या ओपन प्राइस के पास आकर बंद होती हैं। इसका मतलब यह होता है कि अब मंदी का ट्रेंड खत्म होने वाला है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। हैमर जब भी बनता है तो इसकी शेडो उसकी बॉडी की तुलना में दुगुनी या उससे ज्यादा होती है, या कहें कि जितनी बॉडी है उससे डबल शेडो होनी चाहिए। इस कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है, पर यह तेजी की कैंडल है तो हरे रंग की बने इससे ज्यादा अच्छा माना जाता है। हैमर 4 प्रकार से बनता है। इन चारों प्रकार को आप चित्र में देख सकते हैं। यह चारों एक ही काम करते हैं। हैमर के बनने के बाद यह कितनी तेजी होगी इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ज्यादातर यह अच्छा परिणाम देता है। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही खरीदी करने से फायदा जरूर होगा। मान लीजिए कि चार्ट में कल हैमर बना था और आज भाव तेज खुले हैं, या कहें कि हैमर के क्लोज के ऊपर खुले हैं, तो यह हमारे लिए कंफर्मेशन है कि हमें अब खरीदी करनी चाहिए। आइए इसे अब हम चार्ट से समझते हैं। आपको चार्ट में हैमर दिखाई दे रहा है, तो अब ट्रेड करने के लिए हैमर के हाई के ऊपर बाय करना है और हैमर के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। और मार्केट जब तक तेजी दिखाता है तब तक हमें अपनी पोजीशन के साथ खड़े रहना है। उसके बाद हमें प्रॉफिट बुक करना है। हैमर
इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में भी बन सकता है। इन तीनों चार्ट में हैमर का बहुत महत्व है। बस ध्यान देने वाली वह बात यह है कि हैमर के हाई के ऊपर खरीदी कीजिए और हैमर के लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो दोस्तों, आज आपने हैमर के विषय में सीखा। वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको इन्वर्टेड हैमर के विषय में विस्तार से बताऊंगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो चुका है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है तब उसकी शेडो उसकी बॉडी की तुलना में दुगुनी या उससे ज़्यादा लंबी होती है। इस कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह तेजी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है, तो यह हरे रंग की बने तो इसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इन्वर्टेड हैमर दो प्रकार से बनता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही काम करते हैं, बस इनके ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में अंतर होता है। यह कैंडल हैमर की ठीक उल्टी होती है। हैमर के विषय में मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपने हैमर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर हैमर के वीडियो की लिंक खोलकर हैमर के विषय में संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर में आपको 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। यह एक छोटी कैंडल होती है, इसकी लेवर शेडो नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वह बहुत छोटी होती है। इसमें रंग का कोई महत्व नहीं है। यह हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनती है, या कहें कि सबसे निचले स्तर पर बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में इन्वर्टेड हैमर बना था और आज की जो नई कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे ऊपर ओपन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइस गैप में ओपन होना चाहिए। यह तेजी के लिए हमारे लिए पहली कंफर्मेशन है। इसके बाद जब प्राइस इन्वर्टेड हैमर से जो पिछली कैंडल है उसके ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमें खरीदी नहीं करनी चाहिए। जब प्राइस ऊपर चला जाए तो यह हमारे लिए खरीदी करने की दूसरी कंफर्मेशन है। इसके बाद हमें मार्केट में खरीदी करनी चाहिए। आइए अब इन्वर्टेड हैमर को चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी गिरावट के बाद इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा होगा और अगली कैंडल इन्वर्टेड हैमर से क्लोज प्राइस के ऊपर या गैप में ओपन हो रही है। प्राइस जब इन्वर्टेड हैमर से पिछली कैंडल के ऊपर चला जाए तो उस समय हमें खरीदी करना चाहिए, और खरीदी करने के तुरंत बाद इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मार्केट में जब तक कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बन जाता तब तक हमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो दोस्तों, आज आपने इन्वर्टेड हैमर के विषय में सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको हैंगिंग मैन के विषय में विस्तार से बताऊंगा।
दोस्तों, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। जापानी लोगों ने इसका नाम एक फांसी पे लटके हुए आदमी के ऊपर रखा है। यह चार्ट में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। हैंगिंग मैन मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त होने को है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। हैंगिंग मैन जब भी बनता है तो उसकी बॉडी की तुलना में उसकी शेडो दोगुनी या उससे ज़्यादा लंबी होती है। यह हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है, या कहें कि चार्ट के सबसे ऊपरी भाव पर बनता है। हैंगिंग मैन में रंग का कोई महत्व नहीं है, पर यह मंदी को दर्शाने वाली कैंडल है, तो यह लाल रंग की बने तो इसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हैंगिंग मैन चार्ट में आपको दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही काम करते हैं। हैंगिंग मैन जब भी चार्ट में बनता है तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हैंगिंग मैन का जो ओपन प्राइस है वो पिछली कैंडल के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी हैंगिंग मैन अच्छी तरह से काम करेगा। मान लीजिए कि कल चार्ट में हैंगिंग मैन बना था और आज भाव हैंगिंग मैन के क्लोज के नीचे खुलता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगली कैंडल गैप में खुलती है, तो यह हमारे लिए एक तरह का सिग्नल या कंफर्मेशन है कि अब हमें मार्केट में बिकवाली करनी चाहिए। आइए अब हम इसे चार्ट में समझते हैं। चार्ट में आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है और अगली कैंडल गैप में खुली है, तो अब हमें इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है और सेलिंग करनी है। और जब तक मार्केट में कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बन जाता है, तब तक हमें अपनी पोजीशन के साथ खड़े रहना है। अगर आपको कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल दिख जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हैंगिंग मैन और उसके बाद वाली जो कैंडल है दोनों में गैप हो या गैप में ओपन हो, तो यह अच्छी तरह से काम करेगी। तो दोस्तों, आज आपने हैंगिंग मैन के विषय में विस्तार से सीखा। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज मैं आपको शूटिंग स्टार के विषय में विस्तार से बताऊंगा। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। शूटिंग स्टार आखिरी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न आएंगे वो दो या उससे ज़्यादा कैंडल से बनेंगे। शूटिंग स्टार का नाम जापान के लोगों ने एक टूटते हुए तारे के ऊपर रखा है। टूटता हुआ तारा आप सभी ने रात के समय जरूर देखा ही होगा। यह कैंडल स्टिक चार्ट में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। शूटिंग स्टार जब बनता है उस दिन वह अच्छी तेजी दिखाने के बाद ओपन प्राइस या लो के पास आकर बंद होता है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा कहते हैं। शूटिंग स्टार चार्ट में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। यह इंट्राडे चार्ट में लगभग हर रोज दिखाई देता है। शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। शूटिंग स्टार हमेशा चार्ट के टॉप पर बनता है, या कहें कि यह चार्ट के सबसे ऊपरी स्तर पर बनता है। यह अधिकतर लंबी तेजी के बाद बनता है। शूटिंग स्टार के बनने के बाद
मार्केट में मंदी की संभावना बढ़ जाती है। शूटिंग स्टार मार्केट में तेजी के ट्रेंड को पूरी तरह से खत्म कर देता है। शूटिंग स्टार जब भी बनता है तब उसकी शेडो उसकी बॉडी की तुलना में दुगुनी या उससे ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि इसकी शेडो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। कभी कभी तो यह बॉडी की तुलना में लगभग 10 गुना तक ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। शूटिंग स्टार आपको चार्ट में कुछ 4 प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह चारों एक ही काम करते हैं। शूटिंग स्टार में रंग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। तो यह लाल रंग की बने तो इसे ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगी और लंबी मंदी के संकेत के लिए यह अच्छी रहेगी। शूटिंग स्टार इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो शूटिंग स्टार को 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखिए, तो इससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट में देखिए, तो आप इससे ज़्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। शूटिंग स्टार के साथ एक और चीज़ है जो आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है, वो है वॉल्यूम। शूटिंग स्टार के साथ वॉल्यूम का बहुत अधिक महत्व है। अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर होता है। टेक्निकल इंडिकेटर के विषय में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको वॉल्यूम के विषय में विस्तार से बता देता हूँ। बाजार में एक दिन में या एक कैंडल के दरमियान जो खरीदी और बिक्री होती है, उसके आधार पर अब तक कितनी ट्रेडिंग हुई है वह वॉल्यूम के आधार पर हम जान सकते हैं। या सरल शब्दों में कहें तो जब कोई कैंडल बनती है तो उसमें जितनी ट्रेडिंग होती है, या कहें कि जितनी खरीदी या बिक्री होती है, उसके सूचक को वॉल्यूम कहते हैं। मैं आपको वॉल्यूम के सूचक को चार्ट में दिखाता हूँ। यह जो चार्ट में आप लाल और हरे डंडे देख रहे हैं, यह वॉल्यूम का सूचक कहते हैं। यह प्रत्येक कैंडल का वॉल्यूम दर्शाते हैं। इसे आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शूटिंग स्टार के साथ वॉल्यूम का क्या महत्व है। तो ध्यान दीजिए, जब शूटिंग स्टार बने तो उसका वॉल्यूम बहुत अधिक होना चाहिए। जब वॉल्यूम अधिक मात्रा में होगा तो शूटिंग स्टार बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि शूटिंग स्टार कैसे काम करता है। शूटिंग स्टार जब चार्ट में बनता है तो उससे जो पिछली कैंडल है वह उससे गैप अप ओपन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि कल चार्ट में शूटिंग स्टार बना था और आज की जो नई कैंडल है वो शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस के बराबर या उससे नीचे ओपन होना चाहिए, या कहें कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए। इसके बाद शूटिंग स्टार का जो वॉल्यूम है वो शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है उसके वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। शूटिंग स्टार के बाद जो कैंडल है उसका वॉल्यूम शूटिंग स्टार के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यह बहुत अच्छी तरह से मंदी का संकेत होगा। अब सेलिंग करने के लिए हमें यह देखना है कि जब प्राइस शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है प्राइस
जब तक उसके नीचे नहीं चला जाता तब तक हमें मार्केट में सेलिंग नहीं करना है और शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। शूटिंग स्टार में कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, यह एक लंबी शेडो वाली कैंडल होती है। नंबर 2, इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है। नंबर 3, यह गैप में ओपन होना चाहिए। नंबर 4, इसमें वॉल्यूम का बहुत अधिक महत्व होता है। आइए अब मैं आपको शूटिंग स्टार को चार्ट में समझाता हूँ। आपको लंबी तेजी के बाद चार्ट में टॉप पर शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा होगा और अगली कैंडल जो है वो शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस के नीचे ओपन हो रही है या कहें कि गैप डाउन ओपन हुई है और शूटिंग स्टार का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत अच्छा है और अगली कैंडल का वॉल्यूम शूटिंग स्टार के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो यह हमारे लिए लंबी मंदी के लिए पहली कंफर्मेशन हो चुकी है। और जब प्राइस शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है उसके नीचे नहीं आ जाता तब तक हमें सेलिंग नहीं करना है। जब प्राइस नीचे आ जाए तो हमें तुरंत सेलिंग करके शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मार्केट में जब तक कोई ट्रेंड बदलने वाला सिग्नल नहीं बन जाता तब तक हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने शूटिंग स्टार के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।